अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो हमारे पास हमारा लेक्चर होगा, ये लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये 3 आपके पास हेडिंग्स आपको दी हुई हैं। इसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है जिसको हम एलिमेंट कहते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। जैसे पीछे हमने कहा था कि मैटर अगर इम्प्योर हालत में तो उसको मिक्सचर कहेंगे, अगर प्योर हालत में तो उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं एलिमेंट, दूसरे को हम कहते हैं कंपाउंड। अब एलिमेंट हम कौन से वाले को कहते हैं और कंपाउंड हम कौन से वाले को कहते हैं, वो अब यहाँ पे हम देखेंगे। सो कहते हैं एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस। कहते हैं एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है, वो खालिस शे है, वो खालिस चीज़ है जिसको आप फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, इसको आप और नहीं तोड़ सकते और सादा नहीं बना सकते। किसी भी ऑर्डिनरी, किसी भी जो आम फिजिकल या जो केमिकल प्रोसेसेस हैं, आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आप इसको और सादा नहीं बना सकते। तो यानी ये प्योर सब्सटेंस है कि आप इसको और स्प्लिट अप नहीं कर सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये देखिए आपके मुताबिक ये क्या है, गोल्ड है। तो गोल्ड को, ये गोल्ड की पीस है। अब गोल्ड को हम क्या कर रहे हैं, इसको हम छोटे छोटे पीसेस में क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। देखिए हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में इसको ब्रेक कर दिया। जैसे हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक किया, यहाँ पे भी इसके जो पीसेस थे ये भी गोल्ड के पीसेस हैं। ऐसी बात नहीं कि जैसे हमने इसको और पीस लिया और उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये कोई और चीज़ बन गई, यहाँ पे भी वही गोल्ड हुआ। सो कहते हैं गोल्ड एक एलिमेंट है, आप इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते किसी भी ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस के जरिए। इसी तरह जैसे मेरे पास क्या है, ये एक सिल्वर है, ठीक है, ये एक सिल्वर का पीस है। तो देखिए ये सिल्वर ही है, आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इसको आपने और सिंप्लीफाई कर दिया। तो देखिए सिंप्लीफाई मीन्स कि आपने इसको और तोड़ दिया छोटे छोटे हिस्सों में, फिर भी यहाँ पे ये सिल्वर ही है, ठीक है। तो कहते हैं एलिमेंट ये वो चीज़ है जो सिंपल हालत में है, जो प्योर सब्सटेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। अब कहते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम। जो फंडामेंटल यूनिट मीन्स के जो बुनियादी यूनिट है, बुनियादी जो इकाई है एलिमेंट की, वो क्या है, वो एटम है। यानी मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट किस चीज़ से बना है, वो एटम से बना है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि एलिमेंट बड़ा है या एटम, तो आप ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। तो यानी एटम्स जो है वो छोटे हैं और एलिमेंट्स जो होते हैं ये बड़े होते हैं। सो कहते हैं नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, जो नेचुरली टोटली यहाँ पर जो अभी तक साइंटिस्ट ने एलिमेंट को डिस्कवर किया वो 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें 92 जो है वो नेचुरली अकरिंग है और बाकी जितने भी बचते हैं वो सारे लेबोरेटरी में इनको प्रिपेयर किया गया है, इन्हीं एलिमेंट से इनको प्रिपेयर किया गया है। अब कहते हैं एलिमेंट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और उनके जो पार्टिकल्स है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो क्या है, वो एटम्स है। और कहते हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है एलिमेंट, दो एलिमेंट्स के बीच में, तो जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं ना, वो आप उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कहते हैं एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम जो है वो स्मॉलेस्ट जरा है ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो कि हिस्सा लेता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। एंड ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। देखिए मैंने आपसे कहा कि ये क्या है, ये गोल्ड के एटम्स हैं, ठीक है, ये गोल्ड के एटम्स हैं। और इसी तरह ये दूसरा है, ये सिल्वर एटम्स है, ठीक है, ये क्या है, ये सिल्वर के एटम्स हैं। तो ये गोल्ड के एटम्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे के एक जैसे होंगे, इसी तरह ये सिल्वर के एटम्स आपस में एक दूसरे के एक जैसे होंगे। हाँ, लेकिन अगर आप दो डिफरेंट एलिमेंट जैसे गोल्ड और एक सिल्वर, यानी इन दोनों की आप बात करेंगे, जैसे इनका ये वाला एटम और इनका ये वाला एटम, ये आपस में क्या होंगे, फिर डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो यानी सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो एक जैसे होंगे और जो दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होंगे वो आपस में दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। अब उसके बाद आते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल क्या है, अलामत, यानी सिंबल कहते हैं अलामत, किसी भी एलिमेंट की अलामत से। यहाँ पे क्या मतलब है, कहते हैं 1814 में बर्ज़ेलियस जो है एक साइंटिस्ट था, जिन्होंने क्या किया, इन्होंने जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे इनको क्या किया, इनको उन्होंने एक तरीका, एक सिस्टम सजेस्ट किया कि जिसके ज़रिए हम जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एक छोटे से नाम के ज़रिए उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहते हैं ये जो एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन के लिए जो छोटा नाम हम लिखते हैं ना, इस छोटे नाम को हम क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। और कहते हैं मोस्टली केसेस में क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है नाम का वो लिया जाता है एज ए सिंबल। अगर वो यूज हुआ है तो पहले नाम के साथ जो दूसरा उसका जो लेटर होता है वो मिलाया जाता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, कार्बन, तो कार्बन के लिए जो उनका पहला लेटर है इसको लिया गया कार्बन। तो दूसरा जब एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसका नाम क्या रखा गया, कैल्शियम। तो देखा कि कार्बन तो ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है, तो उन्होंने क्या किया, इसका ए साथ में रख लिया, तो इसका सिंबल बन गया Ca। इसी तरह तीसरा एलिमेंट बना कैडमियम, ठीक है। तो कैडमियम का क्या हुआ, Ca तो ऑलरेडी यूज हो चुका था, अब इसके साथ जो D जो था C के साथ ये मिला लिया, तो यहाँ पे बन गया Cd। सो देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल
ये ऑलरेडी ये सारे नाम यूज़ हो चुके हैं, तो क्या किया जाता था कि फिर आगे से जो उनके लैटिन या फिर जो ग्रीक नेम्स थे, उनसे हेल्प ली जाती थी। जैसे देखिए बोरॉन है, कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देखिए ये सारे एलिमेंट हैं। इनके साथ देखिए इनके सारे के सबके सिंबल्स भी लिखे हुए हैं। अब कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं कि जिनके नाम जो है वो ग्रीक या फिर जो लैटिन लैंग्वेज के नेम्स हैं उनसे उसको हासिल किया गया है। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं एंटीमनी, तो इसका असल जो नाम है वो स्टेबियम है, यानी Sb। इस तरह कॉपर का असल नाम क्यूप्रम है और देखिए इसको Cu, यहाँ से Cu ले लिया गया है। गोल्ड का ऑरम है तो देखिए इसका Au है। इस तरह आयरन है तो इसका Fe फेरम से निकला है। लेड प्लम्बम है तो देखिए Pb है। जो यहाँ पे देखते हैं मरकरी हाइड्रोगायरम देखिए Hg, पोटेशियम का केलियम के, सिल्वर का अर्जेंटम Ag, सोडियम का नेट्रियम Na, यहाँ पे आप देखें टिन का स्टेनम Sn और टंगस्टन का वोल्फ्रम W। तो हमने क्या सीखा इस वीडियो में? हमने ये देखा कि जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वो प्योर फॉर्म है किसी भी सब्सटेंस का, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हमने कहा कि आज तक तकरीबन 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं और किसी भी एलिमेंट का जो फंडामेंटल यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो क्या है, वो एटम है। एक एलिमेंट के एटम्स एक दूसरे की तरह होंगे और जो दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे उसके एटम एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। फिर हमने कहा कि सिंबल ऑफ एलिमेंट यानी जो बर्जीलियस-स्टाइनो ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कि जिससे हम एलिमेंट्स के जो नाम है इसको शॉर्टेस्ट नाम के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट नाम है किसी भी एलिमेंट का वो क्या कहलाता है, वो सिंबल कहलाता है। और ये सिंबल जो है ये मुख्तलिफ एलिमेंट के मुख्तलिफ हो सकते हैं। दो डिफरेंट एलिमेंट के सेम सिंबल कभी भी नहीं हो सकते, उसमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंज ज़रूर आपको नज़र आएगा। सो ये था हमारे पास एलिमेंट के बारे में। कल इंशाल्लाह हम कंपाउंड्स और बाकी मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे।